क्या होता है, लेक्चर कौन सा, 11th है? यस सर। यस सर। लेक्चर 11। अब तुम ही बोलो बच्चे, ऋषिराज। यस सर। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो चीज एक बार समझते हैं कि व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन। और बच्चे ये क्या चीज होती है, एफ एस टू ए टेंड्स टू बी, व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ। सर एक फंक्शन है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए है, वो बी के अंदर बिलोंग करते हैं। ना, ए क्या होती है हमारी और बी क्या होती है ये बताओ। सर ए एक्स की वैल्यूज है, बी वाई की वैल्यूज है। हाँ, ये यानी डोमेन है, और दूसरी क्या है? रेंज। अ, देखते हैं। अगर ए क्या है हमारी, डोमेन, और बी क्या है हमारी, रेंज। अच्छा, मैं किसी क्वेश्चन के लिए पूछ लूं एक बारी, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऋषिराज, यस सर। मेरे को बताओगे कि डोमेन क्या है इसकी और रेंज क्या है? बोलो। सर इसकी डोम ये पॉजिटिव है तो जीरो से लेके इन्फिनिटी सर। जीरो से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स की जीरो से वैल्यूज। लेके ठीक है, डोमेन क्या हो गई आपकी, आर, और रेंज क्या हो गई आपकी, 1 से इंफिनिटी, यही बोलते हैं ना? यस सर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एफ एस टू आर टेंड्स टू 1 to इंफिनिटी। कोई डाउट है? नो सर। तो ये हमारी वो होती है, और ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होती है हमारी, रेंज होती है। सही है ना? यस सर। ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से सबको समझ आ चुकी है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब हम क्या होता है, व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन एंड व्हाट इज एन इन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं और इन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो हम ये देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं क्लासिफाई करने के लिए, एक ऑन टू होता है और एक क्या होता है, इन। ठीक है, इसका मतलब वैसे प्रैक्टिकली बुक्स में जो लिखा है, को डोमेन, अभी बताऊंगा मैं, मतलब इज इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, अगर को डोमेन रेंज के बराबर आती है तो हम बोलते हैं कि वो जो है, आंसर जो है, दैट इज एन ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इट्स एन इनटू फंक्शन, अदरवाइज इट्स एन इनटू फंक्शन। ठीक है, अगर यस कोड सर। डोमेन किसके बराबर आती है, रेंज के बराबर आती है, तो हम क्या बोलेंगे, एक ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखो, हमने ये बोला कि लेट सपोज एक सेट लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं कोई, जैसे डोमेन जो है यानी ए जो है वो ये, हमने बोला एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, और यस सर। रेंज जो है वो आपकी है 1 2 और 3। सही है? यस सर। ठीक है, हमने फंक्शन लगाया एफ एस टू ए टेंड्स टू बी। ठीक है, फंक्शन लगाया, एक्स और वाई मैप हो गए 1, और जेड 2 को, और डब्ल्यू 3। ये जो थी, ये जो बी सेट जो था वो कोडोमेन, वो क्या थी, कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक है, अब अगर कोडोमेन इक्वल टू, जो रेंज है इसकी क्या आ गई, 1 2, रेंज भी क्या आ गई, 1 2 3। एक और एग्जांपल दूंगा तब समझाऊंगा। देखो, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और यहाँ पे 1 2 3, अगर यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाता, 1 2 3 आता एक्स वाई जेड बी टू को, और डब्ल्यू बी टू को, और किसको मैप नहीं करते, 3 को, किसको मैप नहीं करते, 3 को तो बोलो। इनटू फंक्शन हो जाता। तो ये इनटू होता, क्योंकि कोडोमेन क्या है इसकी, अभी सेट के रेंज हिसाब की से 1 2 3, कोडोमेन 1 2।
कोडोमेन 1 2 3 और रेंज जो है वो क्या है 1 2। रेंज जो है वो क्या है, और कोडोमेन जो है के अंदर। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल ले और लेते हैं अगर और नहीं ज्यादा है तो अच्छे। इनटू फंक्शन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो श्रुतिका तुम बोलोगे। यस सर। ए जो है आपको सेट दे रखा है 1 5 8 9, सही है। और बी सेट दे Yes, रखा sir. है आपको 2 और 4, ठीक है। एंड Yes, sir. फंक्शन जो दे रखा है, फंक्शन रिलेशन की फॉर्म में दे रखा है 1 2, ठीक है, कॉमा 5 4, सही है, 8 2, और तीसरा नेक्स्ट दे रखा है 9 4, ठीक है। Yes, sir. अब ये चेक करना है इट इज एन ऑन टू फंक्शन और नॉट, इट इज एन ऑन टू फंक्शन On और to है. नॉट। अब बताओगे मेरे को ऑन टू है कि नहीं है, On to है सर, कैसे पता लगा। क्योंकि सारी वैल्यूज है, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल है। कोडोमेन क्या है जल्दी बोलो। 2 और 4 और रेंज भी 2 और और रेंज 4 भी है। क्या दे रखी है 2 4 2 4। तो रेंज इज Four. इक्वल टू कोडोमेन है, दैट मींस इट्स एन On to ऑन function. टू, इट्स एन ऑन टू फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं है। No sir. अगर कोडोमेन किसके बराबर आ जाए रेंज के तो वो on to function है. तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आए Into function है. तो ये बात क्लियर है बिल्कुल ढंग से। Yes sir. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि किसी को डाउट ना रहे। एक की वैल्यू दे रखी है, कौन बोलेगा, निहारिका बोलेगी। यस सर। जैसे ये ये- ठीक है। अब आर फंक्शन डिफाइन है, ये आपका 1x 2y 3y। अब बताओ सर ये इनटू फंक्शन है इनटू क्यों है, बताओ। सर, क्योंकि इसकी जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन क्या है बताओ। सर एक्स वाई जेड। और रेंज क्या है आपकी। एक्स और वाई। x और रेंज क्या है और x1। वाई तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दैट मींस इट्स एन। इनटू फंक्शन। अच्छा अब भी मेरे को एक चीज बताओ, इसी में अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये z हटा दूं, अब क्या होगा ये सर ये ऑन टू हो जाएगा। ये इनटू था। अब जो होगा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है। ऑन टू अब ये क्या है, फंक्शन। ये बात समझ आ गई है सबको कि ऑन ऑन टू टू क्या फंक्शन। है और इनटू क्या है। ऑन टू क्या है और इनटू क्या है। यस सर। चलो यस सर। ऑन टू का मतलब मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं अभी ट्राई करने के लिए दूंगा, मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन। जैसे है 1 2 3 4 और ये है हमारा एक्स हुआ, ठीक है। ए ये है और बी ये। क्वेश्चन समझ आ रहा है, ए और बी। सम्यक यस। सम्यक सम्यक। ए सेट में ये है और बी सेट में ये। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये तो मैं सिंपल सा एग्जांपल है, मैं करवा देता हूँ, मगर मैं इसके लिए आपसे स्टडी करवाऊंगा। अच्छा ये बता, 1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, इसका मतलब सर 2 एक्स और वाई। 1 के लिए 2 है, ठीक है, और 2 के लिए भी कितनी है, सर 2 ही है। सबके लिए 2 है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आ गए 2⁴ आ गए। यस सर। अब 2⁴ में
एक चॉइस ऐसी होगी जो 1x हो जाए, 2bx हो जाए, 3bx हो जाए और 4bx हो जाए। ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता एक रिलेशन? यस सर, बन सकता है। बट इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन तो नहीं है ना, ये इनटू होगा ना। यस सर, ये इनटू होगा। और दूसरा कौन सा इनटू होगा? सर 1y 2y 3y और 4y। और सारे के सारे जो बनेंगे वो क्या होंगे? सर वो ऑन टू होंगे सारे। तो 2⁴ में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दैट मींस 14 फंक्शंस आर देयर व्हिच आर ऑन टू। ये बात समझ आई है, हाँ या ना? यस सर, आगे। चलो एक और कोई प्रथम बोलो। 1 2 3 4 ठीक है, x y z, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। Yes, sir. ठीक है, Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ। On to functions. अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लिया। टोटल नंबर ऑफ कितने बन सकते हैं रिलेशन? 1 के लिए कितनी चॉइस? 3, 2 के लिए 3, सबके लिए 3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर 4। Yes, sir. अच्छा, कौन कौन से ऑन टू 3 की पावर 4 में कौन कौन से इंक्लूडेड है? ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे किसको मैप हो जाए? X और Y. वाई जेड और तीसरा जेड एक्स को मैप हो जाए, हो सकते हैं। Yes, sir. और एक चॉइस ये भी हो सकता है सिंगल एक्स को, सिंगल वाई को और सिंगल, Z. ये सारे के सारे केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें से। सही है कि नहीं? 6 cases. अब नहीं, 6 केसेस नहीं हुए बच्चे। जैसे अगर वैसे सोचो तो 1 एक्स वाई एक Yes, ये sir. हो गया है ना, ऐसे Yes, sir. बहुत Yes. सारे बनेंगे ना। मेरे को अभी पता नहीं। अब ये मैंने क्वेश्चन दिया है करने कि यू विल हैव टू ट्राई कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये मैं करवाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ एक बारी बिना ट्राई किए हुए नहीं समझाना चाहिए। इतनी बात सबको समझ आ गई यहाँ पे, जहां तक ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन के लिए प्रथम बताओ ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी? Sir, range और कोडोमेन इक्वल टू range. Yes, sir. कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, तभी वो ऑन टू है, नहीं तो ऑन टू नहीं। सही है। Yes, जैसे sir. जैसे अब हम कुछ क्वेश्चंस के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वो ऑन टू है कि नहीं। एक क्वेश्चन से मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कोडोमेन, रेंज, ये सारा कंसेप्ट ढंग से समझा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन बोलेगा आप ये बताओ। सर मैं बोलूं? बोलो। f is to r tends to r। सेकंड क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 3x plus 4 और f is to z tends to z। थर्ड, fx इक्वल्स टू 3x plus 4 और f is to z tends to r। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लेट सपोज fx इक्वल्स टू 3x plus 4, सारे क्वेश्चन सेम है। f is to r tends to z। क्वेश्चन समझ आ गए श्रुतिका? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑन टू है। अच्छा, इसमें बताओ डोमेन क्या है पहले, बोलो श्रुतिका। आर है सर, डोमेन आर है और और रेंज रेंज क्या भी। है? रेंज आर। भी क्या है? आर। आर। ठीक है, रेंज आर नहीं है, सॉरी रेंज नहीं है, ये क्या है आपकी, ये क्या होगी? डोमेन। कोडोमेन। कोडोमेन, हाँ, डोमेन। ये कोडोमेन होगी। अब रेंज तो इससे निकलती है बच्चे, इसकी रेंज क्या आएगी? रियल नंबर ही आएगी सर। रियल नंबर के लिए रियल ही आएगी ना, पूरी सारी कवर कर रही है ना, Yes, माइनस sir. इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू। यानी रेंज भी Yes, क्या sir. है आपकी? आर। तो रेंज और R कोडोमेन क्या है, बराबर है कि नहीं? इक्वल है। यस सर, तो ऑन तो टू दैट फंक्शन हो जाएगा। इट्स एन ऑन टू फंक्शन। अब दूसरी चीज इसके लिए देखते हैं। सही है। यस सर। कोडोमेन क्या है जल्दी बताओ। जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, जेड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे। अब यस सर। इसके लिए रेंज देखते हैं। ठीक है,
यस सर। इसके लिए क्या आएगा बताओ जल्दी से। सर रियल नंबर आएगी इसकी रेंज तो। इसकी रियल किसके लिए निकाल रहे हैं हम? एक्स की क्या इंटीजर्स वैल्यूज डालेंगे? इंटीजर्स डालेंगे। इंटीजर तो अगर मैं इसको प्लॉट भी करता हूँ तो कैसे प्लॉट होगा? देखो जीरो पे आंसर निकालो पहले, चलो बताओ जीरो पे आंसर क्या आ रहा है इसका? 4। जीरो पे आंसर 4, 1 पे आंसर क्या आ रहा है? यस सर 7। 7, और 1 पे 7, और 2 पे 10। 2 पे 10। सारे इंटीजर्स आ रहे हैं बीच वाले? नो सर। कुछ इंटीजर्स इग्नोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, नहीं है सर। तो दैट मीन्स इट्स एन। इनटू फंक्शन। कोई डाउट? नो सर। अच्छा इधर क्या है कोडोमेन, जल्दी बोलो। रियल नंबर्स। और ये इससे आपको क्या डालने हैं, z की वैल्यू? इंटीजर्स डालने हैं। इंटीजर डालनी है। लेकिन इंटीजर से क्या आएगा अगर प्लॉटिंग करते हैं? तो इंटीजर ही आएंगे ना, और वो भी पूरे इंटीजर नहीं होंगे आएंगे। लेकिन यस सर पूरे नहीं तो ये आएंगे। भी इनटू तो फंक्शन हो ये रियल जाएगा। के बराबर हो सकता है? नो सर। तो इनटू हो गया। चलो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 बोलो, रियल के लिए क्या आएगा? इसमें सारी रियल वैल्यूज डालेंगे तो रियल वैल्यू ही आनी चाहिए। सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी। यस सर। तो इसकी रेंज जो है वो r है, और इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है? z गिवन है तो वो इक्वल तो नहीं ये है भी तो क्या हो इसलिए गया? इनटू फंक्शन हो जाएगा। कोई डाउट है पहले ये बताओ। नो सर। बात समझ आ गई चारों क्वेश्चन का? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट क्या होता है, निहारिका तुम बोल रहे थे शायद। यस सर। अच्छा निहारिका, आप एक चीज बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों दे रखी है, एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -1 to +, सही है? यस और सर। फंक्शन है एफ एस टू ए टेंड्स टू बी, यानी डोमेन की वैल्यू, डोमेन कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, सो -1 से 1। और रेंज भी क्या दे रखी है? -1 से 1। इतनी बात समझ आ गई? आप फंक्शंस ले यस रहे सर। हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, तीसरा दे रखा है सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, चौथा दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, और बस ये 4 दे रखे हैं। अब ये चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया है, यस और नो? यस सर। चलो अब एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है ये बताओ। मॉड एक्स। चलो अब यहाँ पे हम कोडोमेन लिख लेते हैं एक बारी। कोडोमेन तो सबकी क्या है, -1 -1 से से 1 क्लोज, ये सबकी सेम है, हाँ कि नहीं? 1। यस। यस सर। अच्छा मॉड एक्स की रेंज जो आएगी वो क्या आएगी? -1 से 1 अगर वैल्यू डालूंगा -1 एक्स से की 1। तो -1 1 से है 1 डालूंगा अगर, तो रेंज क्या आएगी? सर 1। 0 to 1 हो जाएगी ना बच्चे, मॉड है ना, यस यस। यस सर। 0 to 1, ये बराबर है नो सर। इनटू फंक्शन एक्स मॉड एक्स। एक्स मॉड एक्स देखें एक बारी, यस सर। तो एक्स की वैल्यू अगर ये वैसे देखो, अगर इसको प्लॉट करते हो, -1 पे आंसर क्या आएगा इसका? -1 पे सर -1 आएगा। और 1 पे क्या आएगा? सो 1 पे 1। और -0.5 पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है ना। यस सर। तो अगर इसको प्लॉट भी करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स को, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे +x², एक्स लेस देन 0 पे -x²। कोई डाउट? नो सर। y इक्वल टू x², y इक्वल टू -x², y इक्वल टू x² का शेप ऐसा हो गया 0 to 1 में, बात समझ आ गई? यस यस सर। और y इक्वल टू -x² का शेप ऐसा हो गया -1 से, सही है? यस सर। और हाइट भी इसकी पहुंची 1 पे 1 है, और इस पे -1 पे -1, -1 से ठीक है कि नहीं? -1। तो यस सर। रेंज बताओ इसकी क्या, कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 है कि नहीं है? यस सर -1 से 1 है। तो इसकी रेंज भी यही है और कोडोमेन भी यही है, तो इट्स एन ऑन टू फंक्शन। कोई ऑन डाउट? टू फंक्शन। नो सर। कोई डाउट? एफ एक्स नो इक्वल्स टू सर। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, सही है? यस सर।
तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, -1 पे -1 ही आता है और 1 पे 1 ही और 1 आता से है, हाँ कि नहीं? यस सर, यस सर। ये डोमेन कोडोमेन और रेंज बराबर आ गया ऑन टू फंक्शन, कोई डाउट? नो सर। अब एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। हमेशा इंटीजर होती है बच्चे, इंटीजर यस सर, इंटीजर होती है। और यहाँ पे क्या है, सारी यस वैल्यूज सर, -1 से 1 के बीच में सारी है, रियल वैल्यूज है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, यस सर। नो बराबर हो सर। सकते हैं। सर, तो इट्स एन, सर इनटू फंक्शन। हाँ बोलो बोलो, हाँ वेरी, यस सर, इनटू यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। चलो, ये बात क्लियर हो गई है ढंग से? यस सर। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। ऋतिका बोलोगे? चलो और कौन बोलना चाहता है, जल्दी बताओ। ऋषिराज बोलोगे? सर थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम बोलो तो तब एग्जाम्पल समझ ओके सर, आएंगे। मैं ओके सर, बता एग्जाम्पल्स दें। जितने एक्सट्रीम लेवल पे ले सकता था उतने ले रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। x² + 2x + 6, ठीक है? आप इसके लिए बताना है ये ऑन टू है कि इन टू है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोडोमेन बता दो जल्दी से क्या है? सर आर। सही है। अब इसको अगर देखा जाए तो एफ एक्स को लिख सकते हो आप x+1 का होल स्क्वायर -+5, यस और नो? यस सर। कोई डाउट है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में? नो सर। अब इसकी रेंज बता दे जल्दी से। सर 5 से लेके इन्फिनिटी। अब वो बता मेरे को, कोडोमेन किसके बराबर है और रेंज किसके बराबर है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। कोडोमेन क्या है और रेंज बराबर है क्या? सर नहीं सर, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है सर। क्या होगा ये फंक्शन? इनटू फंक्शन। एक और बोल दे। यस सर। एफ एक्स इक्वल टू x² + 4x + 6, सही है? यस सर। एफ इज टू -2 से इंफिनिटी टेंड्स टू 2 to इंफिनिटी, कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। कोडोमेन बोल दे। 2 टू इन्फिनिटी। 2 से इंफिनिटी। अब क्या निकालना है तूने? सर रेंज। रेंज बता दे। सर इसका रेंज है 2 सही से है, लेके इन्फिनिटी। 2 से लेके इंफिनिटी रहेगा ये, ऑन टू फंक्शन है सर। सही है। इट्स एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू कोई फंक्शन। डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। किसी को भी डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो सर। ठीक है, चलो मेरे को निहारिका बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा निहारिका, इसका जल्दी से आंसर बोल। कोडोमेन किसके बराबर है? कोडोमेन रेंज के बराबर। आर के बराबर है ना? यस सर, सर वही। ठीक है, यस चलो सर। अब ये बता इसकी रेंज किसके बराबर है? एफ एक्स इक्वल टू x⁴ + x² + 2, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू सर 2। पॉजिटिव पॉजिटिव 2, चलो 2 से इंफिनिटी। कोडोमेन और यस रेंज सर। बराबर है, नो सर। तो इसको क्या बोलूं मैं? इनटू फंक्शन। कोई डाउट है? नो सर। एक और बोल देगी जल्दी से। यस सर। x³ + x² + 2x + 7, f is to r tends to r, बता क्यूबिक इक्वेशन है। यस सर। कोडोमेन बोल जल्दी से। आर। अच्छा अब रेंज एफ एक्स का, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, ग्राफ इसका कैसा ही बन जाए, ऐसा बन सकता है ना, ऐसे ही बनेगा।
या ऐसा Yes, sir. बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, दोनों में से कोई भी हो। Yes, sir. सही है, दोनों केसेस में रेंज क्या है? Minus infinity to infinity. आ रही है ना, Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू। Onto function. ठीक है, अब ये ध्यान रखना, एनी ऑड डिग्री इक्वेशन फॉर एफ इज टू आर टेंड्स टू आर, क्या बोला मैंने? एनी ऑड डिग्री इक्वेशन फॉर एफ इज टू आर टेंड्स टू आर इज ऑलवेज ऑन टू। ठीक है, Yes, sir. होगी? Yes, sir. चलो, आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है 1 to 12 क्वेश्चन, 1 to 12 क्वेश्चन ऑन टू फंक्शन के करने, 1 to 12 क्वेश्चन ऑन टू के करने, और 17 क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना, 17 क्वेश्चन ट्राई करना। कोई डाउट है किसी को? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. बिल्कुल समझ आ गया है? यस सर आ गया। अखिलेश, अखिलेश, चलो कर लेना बच्चे, आपके स्कूल में शायद है ना फंक्शन आ रहा था, इसीलिए मैंने ये करवा रहा हूँ टॉपिक अभी ये हाथ पे। चलो, थैंक यू बच्चे।